तो दोस्तों ये चैप्टर 8 है जिसमें हम आज जानेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में। तो लेखक बताते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके हिसाब से मार्केट को ट्रेड करें। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलग होता है, डे ट्रेडिंग अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग अलग होता है। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन हमें मार्केट के टाइमिंग को देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। तो पहले प्राइस इसको फॉलो करेगी। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि यदि आप डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपको आवरली एंड 15 मिनट चार्ट को देखना है। तो उसके हिसाब से बताते हैं। तो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बड़े चार्ट को बताते हैं। द टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्गर रेंज परस्पेक्टिव, यानी कि कभी भी हमें ना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को लेकर के मार्केट में अप्रोच रखना है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं फ्यूचर मार्केट के बारे में, चाहे कोई भी प्राइस हो। तो मार्केट में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पर प्रीफर किया गया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, देखिए वीकली और मंथली चार्ट कभी भी आप देखेंगे, चाहे किसी भी प्राइस को कॉम्बिनेशन करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम को कोई ना कोई टाइम फ्रेम को ये प्राइस फॉलो करती है। चाहे वो उसमें रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग लेना हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना हो, चाहे वो ट्रेड लाइन के माध्यम से आपको समझना हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक देते हैं। देखिए, ये वीकली चार्ट है। ये पुराना एग्जाम्पल ये बताते हैं 1998 का। ये बताते हैं कि ये देखिए किस तरीक़ा से वीकली चार्ट में ये जो है ना, ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। प्राइस जब भी इस ट्रेड लाइन के पास आता है, एक मोमेंटम देखने को मिलता। तो इसे हम समझ सकते हैं कि प्राइस जो है ना एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझने से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं 1995 का एक चार्ट है। तो ये बताते हैं, देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में किस तरीके से प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लिया था 2 बार यहाँ पर। तो ये तीसरी बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक मोमेंटम जनरेट हुआ और एक ऊपर की तरफ रजिस्टेंस था। ये कैसे सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और जो अभी पिछला हमने देखा वो ट्रेड लाइन की तरह काम कर रहा था। तो इसी तरीक़ा से वर्क करता है। आप इसको जा करके आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे कोई भी स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं। तो मंथली बार चार्ट में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये 1999 का, 97 का और 91 का, 95 का। तो इस प्रकार से रजिस्टेंस खा रहा था। जब भी इस प्राइस के पास जाता है एक रजिस्टेंस देखने को मिलता, और ऊपर की तरफ ये यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट बना के जाता। तो ये ऊपर की तरफ रजिस्टेंस जाता है, फिर इसको ब्रेक किया। तो वीकली मंथली चार्ट को पक्का देखना ही पड़ेगा यदि आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। यदि पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आप यदि लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये इंट्राडे काम नहीं आएगा, लेकिन आपको परफेक्ट इसमें समझना है कि ये कैसे वर्क करती है। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें भी ये एक कोई ना कोई ये पैटर्न को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया। देखिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया और प्राइस जो है ना ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइस कैसे वर्क करती है। ये मंथली चार्ट है। तो ये पुराना एग्जांपल देते हैं IBM कंपनी का, जो 1993 में किस प्रकार से ये बॉटम फॉर्म किया था। पुराना बॉटम को ये फॉलो किया था और उसी तरीक़ा से डबल बॉटम मान सकते हैं इसे, और प्राइस जो है मोमेंटम दिया था। तो कहीं ना कहीं वीकली और मंथली चार्ट में जो है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को ही और चार्ट पैटर्न को ही फॉलो करती है। यहाँ पर भी एग्जांपल देते हैं, HP कंपनी के एग्जांपल देते हैं। जो ये बात है 1987, 90 और 93, 96 की बात है। तो इस प्रकार से देखिए एक रेंज में फंसा हुआ था प्राइस। मंथली चार्ट की बात हो रही है, और फिर प्राइस जो है ना इस तरीक़ा से देखिए कैसे मूवमेंट दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, फिर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इस प्रकार से ये प्राइस ना वर्क करती है। जिस प्रकार से वीकली चार्ट में काम करती है, जिस प्रकार से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बनाते हैं, उसी तरीक़े से हर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है ना चलता रहता है। यही इसका साइकोलॉजी है। देखिए आज ये मार्केट इस तरह से आज चला है ना, करेक्शन किया फिर चला है। तो ये कहीं ना कहीं यही चार्ट कहीं ना कहीं ये 1 घंटे के चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में बनेगा। यही चार्ट कहीं ना कहीं वीकली में बनेगा। यही चार्ट कहीं ना कहीं मंथली चार्ट में बनेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब इसीलिए बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है मार्केट को समझना। बोला जाता है कि जो चार्ट आज बना है ना, वो कहीं ना कोई टाइम फ्रेम पे बनेगा, चाहे डेली में बनेगा, चाहे वीकली में बनेगा, चाहे मंथली में बनेगा। लेकिन जो आज जो मार्केट गया है ना, वो कहीं ना कहीं फिर से बनेगा। इसलिए मार्केट को ना अनगिनत बोला जाता है। इसे सीखना बहुत कठिन हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन आप ट्रेंड को समझते हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और मार्केट को समझ सकते हैं। जो आज बना है वो कहीं ना कहीं कल आवरली में बनेगा, वीकली में बनेगा और मंथली में बनेगा।
आगे यहाँ पर और एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न की बात हो रही है। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन देख रहे थे हम, अब ब्रेकआउट देख रहे थे। लेकिन देखिए प्राइस जो है ना मंथली चार्ट में यहाँ पर पैटर्न बनाया है। देखिए एक लेफ्ट शोल्डर बना है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो मंथली चार्ट में भी ये बनता है। जैसे अभी मैंने बात करा था, हेड एंड शोल्डर हम लोग देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट में और 5 मिनट में देखते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट में देखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर प्राइस क्या करती है। यहाँ पर मंथली चार्ट में भी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर जो बॉटम में क्रिएट होता है। फिर देखिए ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, और ये लेफ्ट शोल्डर है, ये नेक लाइन है उसका। अब ब्रेकआउट यहाँ पर आता है। ब्रेकआउट किसे आता है, ये वी से ब्रेकआउट आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको रीटेस्ट करके ऊपर जाए। यहाँ पर ऐसे नहीं कि ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, लेकिन ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर वी से ब्रेकआउट दिया है। तो हम एक ट्रायंगल भी बनाए यहाँ पर, असेंडिंग ट्रायंगल। तो मंथली चार्ट में भी जैसे मैंने बोला, आज जो 5 मिनट में बना है ना, वो कहीं ना कहीं वीकली में बनेगा, मंथली में बनेगा, डेली में बनेगा। यही इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है चार्ट का, चार्ट को समझने का तरीका है। तो ये पहले बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा, ऑलवेज ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। इसी से मोमेंटम आया था, इसी से भी यहाँ पर मोमेंटम आया था। तो आप देख सकते हैं ये बड़े टाइम फ्रेम को प्रीफर करता है। बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग होता है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन ट्रेडिंग होता है, और यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर बनता है, चाहे वो ट्रायंगल पैटर्न की बात हो, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात हो। तो ये बड़े टाइम फ्रेम को प्रीफर करता है। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में होता है ना, वैसे बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है, और जैसे बड़े टाइम फ्रेम में होता है वैसे छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब बड़े टाइम फ्रेम में देखिए ये LUV का चार्ट है। ये चार्ट बहुत पुराना है। तो ये किताब लिखा गया था 1999 में, जिसे ये देखिए ये ट्रायंगल बना है, ये सिमेट्रिकली ट्रायंगल बना है, समकोण ट्रायंगल। समकोण ट्रायंगल में क्या होता है, ये लो लो बनता जाता है, और ये भी हाई हाई लोअर हाई बनता जाता है, और एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो इसे अगर ये पहले से अप ट्रेंड में था, उसके बाद जाकर के बना है, तो ये बुल मार्केट को डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब यही है कि बड़े टाइम फ्रेम में भी चार्ट पैटर्न बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट जो है ना, ट्रेड लाइन सपोर्ट, इसमें भी ट्रेड लाइन वर्क करता है। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम तरीका से तीसरी बार एंट्री हुआ है और ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है, वो भी मंथली चार्ट में, वो भी डाउ जोन्स का, वो भी पुराना चार्ट है, वो भी 1994 का। तो इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मार्केट क्यों गिरा, कोरोना किस लिए गिरा था, बैंक निफ्टी में क्या बना था। तो मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें डाइवर्जन आया था। तो डाइवर्जन में क्या होता है, अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में डाइवर्जन बनता है तो उसमें करेक्शन देखने को मिलता है।